दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राशन कार्ड के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ने कुछ नए अपडेट लाए हैं। अगर आप सभी के घरों में वो सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी की है, तो आप सभी को अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा, उसे रद्द करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किन लोगों को राशन कार्ड को रद्द कराना होगा, किन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है और किस तरीके से आप सभी लोग सरेंडर की प्रक्रिया से बच सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट जो वसूली कर रही है उससे आप बच सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी के राशन कार्ड पर हर महीने सरकार की तरफ से मुफ्त में राशन दिया जाता है, जिसमें कि जो भी गरीब परिवार होते हैं, जिन लोगों की इनकम कम होती है, वो सरकार से राशन कार्ड को लेकर के उस पर हर महीने गेहूं, चावल, दाल, चीनी, इस तरीके की जो वस्तुएं हैं उन्हें मिल जाती हैं। और अभी कोविड के टाइम पर तो गवर्नमेंट ने राशन कार्ड पर जो भी आवंटन उन्हें दिया जाता था, जो भी राशन उन्हें मिलता था, उसको जस्ट गवर्नमेंट ने डबल कर दिया था। अब लोगों ने जब देखा कि इतने सारे बेनिफिट राशन कार्ड पे मिल रहे हैं, तो लोगों ने काफ़ी मात्रा में राशन कार्ड को बनवाया। जो लोग एलिजिबल नहीं थे, जिनकी इनकम ज़्यादा थी, उन लोगों ने भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया। और मज़े की बात यह है कि उन लोगों का राशन कार्ड अप्रूव भी हो गया, उन लोगों को राशन मिलने भी लगा। काफ़ी दिनों तक उन लोगों ने लाभ उठाया और लाभ उठा करके वो लोग राशन का यूज़ तो करते नहीं थे। अब जो संपन्न व्यक्ति है वो कोई अच्छे ब्रांड का आटा यूज़ करेगा, अच्छे ब्रांड के चावल यूज़ करेगा, वो कोटे से जो चीज़ें मिलती हैं वो उसको तो यूज़ नहीं करने वाला, वो लोग मार्केट में उसे बेच देते थे। अब इस तरीके की चीज़ें जब ज़्यादा मात्रा में होने लगी तो गवर्नमेंट के पास में भी सारी चीज़ें निकल के पहुंची। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 7 तरीके की एक गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कि अगर आप सभी के घरों में वो सारी चीज़ें हैं तो आप सभी को भी अपना राशन कार्ड वापस कर देना चाहिए, आप सभी को वापस करना होगा। अगर आप वापस नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कौन कौन सी वो 7 चीज़ें हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता है, इनकम टैक्स पेयर है, तो वो अब राशन कार्ड का लाभ नहीं ले पाएगा। इसी के साथ में किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहिया वाहन है अथवा ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, वातावरण अनुकूलित यंत्र यानी कि एयर कंडीशनर, जिसे नए जमाने में आप एसी के नाम से जानते हैं, इसी के साथ में 5 किलोवाट या फिर उससे अधिक क्षमता का कोई भी जनरेटर है, तो वो भी अब राशन कार्ड का लाभ नहीं ले सकेगा। इसी के साथ में ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास में अकेले या सदस्यों के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन है। यहाँ पर गवर्नमेंट परिवार की बात कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप सभी के परिवार में 4 लोगों के नाम पे जमीनें हैं और उसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं और 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन निकलती है तो आप सभी लोग राशन कार्ड के पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही। राशन कार्ड में जितने भी यूनिट होते हैं, माता पिता हो गए, उनके बच्चे हो गए, पूरे परिवार की आय और पूरे परिवार की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसी को कैलकुलेट किया जाता है। अब नेक्स्ट है नगरीय क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास में अकेले या सदस्यों के स्वामित्व में 100 वर्ग मीटर से अधिक स्व अर्जित आवासीय प्लाट, उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 मीटर से अधिक कारपोरेट एरिया में आवासीय फ्लैट है। अब यहाँ पर अगर आपने 100 वर्ग मीटर की कोई भी मीटर का प्लाट खरीदा है या फिर उस पर कोई भी भवन बनवाया है, इसी के साथ में अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं, आपके पास में कोई 100 वर्ग मीटर का फ्लैट है, तब भी आप राशन कार्ड के पात्र नहीं होंगे। अब 100 वर्ग मीटर को अगर हम फुट में कन्वर्ट करें तो 1000 से समथिंग कुछ ऊपर होता है। उतने स्क्वायर फीट अगर है तो अब आप सभी लोग लाभ नहीं ले सकेंगे। साथ ही में ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपोरेट एरिया का व्यवसायिक स्थान है, कोई भी दुकान है, शॉप है, तब भी वो लाभ नहीं ले पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख रुपए वार्षिक से अधिक है और वही आय शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए हो जाती है। अगर आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी आय इस ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपए है या फिर शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए से अधिक है, तो आप सभी लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। और वहीं अगला रूल है ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास में कोई भी शस्त्र लाइसेंस है, तब भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। अब लाइसेंस 1 हो 2 हो कोई मैटर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट ने बताई है। अगर ये सारी चीज़ें आप सभी के घर में हैं तो आप सभी लोग राशन कार्ड योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। अब ऐसे व्यक्तियों को करना क्या है, इसके लिए गवर्नमेंट ने बताया है कि ऐसे सभी व्यक्ति अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर कर दें। अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो उन पर जो गवर्नमेंट कार्रवाई करने की बात कर रही है, जो वसूली करने की बात कर रही है, जितना भी आवंटन हुआ है
वो उन पे नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर कई सारे लोगों के सवाल हमें ये मिल रहे थे कि सर राशन कार्ड की जो रिकवरी की सरकार बात कर रही है हम उससे कैसे बच सकते हैं, उसमें क्या हमें करना होगा, क्या एक्चुअल में हमें सारी चीजें वापस करनी होंगी अगर हम राशन कार्ड को अभी सरेंडर नहीं करते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक सोल्यूशन बता देता हूं। तो यहां पर मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक आप सभी को एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया है, एक घोषणा पत्र दिया है जिसपे कि आप एप्लीकेशन लिख करके अगर आप अधिकारियों को दे देते हैं, खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों को, तो राशन कार्ड पर जो भी आप सभी को आवंटन हुआ है वो आवंटन आप सभी को वापस करने की जरूरत नहीं होगी। अब ये जो एप्लीकेशन है ये ऐसा क्या करने वाली है कि आप सभी को वापस करने की जरूरत नहीं होगी। तो बेसिकली एक आपकी तरफ से घोषणा है, प्रार्थना है कि मैंने जब राशन कार्ड को बनवाया था उस समय जो मेरी इनकम थी वो कम थी, मैं गरीबी रेखा में आता था, उस समय समर्थ नहीं था मैं परिवार के खर्चे उठाने के लिए। और आज की डेट में मेरी इनकम अच्छी है और आज मैं राशन कार्ड को स्वेच्छा से वापस कर रहा हूं। और उस समय जब मैंने सारी वस्तुओं का लाभ उठाया था उस समय मेरी इनकम कम थी, मैं गरीबी रेखा के नीचे आता था। तो इस तरीके का एप्लीकेशन अगर आप लिख करके दे देते हैं तो आप सभी के राशन कार्ड पर जो गवर्नमेंट रिकवरी की बात कर रही है वो आप सभी लोग उससे बच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसे सभी लाभार्थियों को राशन कार्ड को वापस करने की जरूरत नहीं है जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में शामिल है, जिसमें कि वो गरीबी रेखा में आते हैं, या फिर उन लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में गैस कनेक्शन मिला है, या फिर उनको आवास बनाने के लिए सरकार की तरफ से सहायता मिली है। तो ऐसे सभी लाभार्थियों को गवर्नमेंट ने अभी वेरिफिकेशन कर ही रखा है, तो वैसे सभी लाभार्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम ज्यादा है, आपने कोई दबाव डाल करके किसी योजना का लाभ लिया है, तो आप सभी को राशन कार्ड को वापस ही करना होगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में यही आप सभी को इंफॉर्मेशन देनी थी। बाकी अगर आप सभी लोग पात्र नहीं हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग राशन कार्ड को जरूर वापस कर दें, देश के विकास में योगदान दें, किसी भी गरीब का हक ना मारें। तो हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।